जी अस्सलाम वालेकुम। जिसे दूसरा पेरिस कहा जाता है, यानी सेकंड पेरिस। एक तो असल वाला पेरिस है और एक है सेकंड पेरिस जिसे लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर को पेरिस भी कहा जाता है और किसी सियासतदान ने कहा था कि लाहौर को पेरिस बना। तो आज किन अंदाज से क्या खसूसियात हैं जो ये पेरिस बनने जा रहा है और वाकई क्या हकदार है भी ये पेरिस बनने के, देखते हैं, लोगों से पूछते हैं और खाने के लिहाज से भी और लोगों के सोचने के अंदाज से, नज़रियात, ये सारा कुछ उनसे जानेंगे। और यहाँ के सुना खाने बड़े मशहूर हैं, लोग यहाँ का खाना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि जनाब ये, अब देखें क्रिकेटर भी हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं वो, धोनी से पूछा गया जनाब कि आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैं एक बार जरूर दोबारा जाना पसंद करूँगा, मुझे वहाँ के खाने बहुत पसंद। तो आज हम पूछते हैं, ये आज मैं आया हूँ जिस मकाम पर, उसका मैं थोड़ा सा तारुफ और इस तरह से आपको दिखाता हूँ, लोगों से भी और जो पकाने वाले लोग हैं उनसे भी कुछ तारुफ लेंगे। जी आज मैं आया हूँ हॉट रोस्ट पर। जी तो आपके सामने आज मैं आया हूँ हॉट रोस्ट, ये जो पाकिस्तानी खाने मशहूर हैं, ख़ास तौर पर लाहौर के खाने पर मशहूर हैं। रात को लोग निकलते हैं खाने के लिए, मुख्तलिफ खाने खाते हैं और इनकी मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, मुख्तलिफ होटल्स हैं। तो आज मैं बताऊँगा, ये हॉट रोस्ट पर आया हूँ, तो चलते हैं, पूछते हैं इनके जो मालकान हैं, जो बनाने वाले हैं, खाना है, तो इससे भी हम इंटरव्यू लेंगे कि जनाब ये क्या लोगों की पसंद क्या है। जी भाईजान, क्या लाहौरी किस वक्त दिन को निकलते हैं या रात को निकलते हैं? रात को निकलते भैया। अच्छा, क्या इनकी पसंदीदा खाने हैं भाई? चिकन अच्छा, फ्राई रोटी पीस है। क्या क्या खाते हैं जनाब, आप बताएं थोड़ा सा। जी ठीक है, बताएं। चिकन कबाब है, बीफ कबाब है, मलाई बोटी है। इधर कैमरे में देखें। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे, ये फिश ज़्यादा खाते हैं आजकल, सर्दी है, फिश बहुत ज़्यादा चलती है हमारे पास। बहुत खूब। क्या किलो है इसका? ये 1300 रुपये ग्रिल है, 1200 रुपये फ्राई है। वाह, बहुत खूब। क्या जनाब ये वाकई खाने इतने अच्छे हैं कि इंडिया का एक बंदा है, उसका नाम धोनी है, तो उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के खाने पसंद है, मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा और खाने खाऊँगा वहाँ। वाकई ऐसे है? माशाल्लाह हमारे खाने तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कभी भी आए इंशाल्लाह हम बहुत सेवा करेंगे। चलें ठीक है। ये उस्ताद हैं ये हॉट रोस्ट के, तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे अंदाज से खाना पका रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, ये टक जो होते हैं, ये लाहौर के बहुत मशहूर हैं और लोग खाते भी हैं। और इनसे मज़ीद पूछेंगे उस्ताद साहबान से कि वाकई क्या इनमें क्या खसूसियत है। जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये इसमें क्या खसूसियत है टक में कि लोग इसे पसंद करते हैं? ये टक खाने का ये फायदा होता है कि रात को बड़ा मजा आता है। अच्छा। और रात को जो होती है ना वो कमजोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाती है। ये सस्पेंस रखो यार, कोई सुन रहा होता है। ठीक है, उसमें कोई ढके छुके बात है। जो उलम्ब होते हैं ना, मल्ले वाले खत्म हो जाते हैं। चलें ठीक हो गया। झंडा टैट खड़ा रहता। चलें, ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये वाला ये टट्टे हैं। अच्छा, ये भी। हाँ जी, अच्छा ये टट्टे पका रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। फैमिली ये कस्टमर बैठा हुआ उसके लिए बना रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है, तो बनाने पड़ते हैं, लोग खाते हैं, पसंद करते हाँ हैं। जी, ये बड़े मजे के होते हैं, कभी आप इंजॉय करें। ठीक है, आपके होटल का नाम क्या है जनाब? हॉट रोस्ट। हॉट रोस्ट जिंदाबाद। हॉट तो रोस्ट जिंदाबाद। ठीक होगी। सर्दियों को खास तोहफा तैयार हो रहा है जनाब, ये सर्दियों का खास तोहफा। इनसे पूछते हैं कि क्या लोग इसे, ये कितने मान चली जाते हैं आपकी और क्या हिसाब लगा रखा आपने? जी सर, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं जनाब आप? ये ठीक हो गया। तो इसमें लोग इसे पसंद भी करते हैं। कौन सी मछली कितने के वाह, सबसे महंगी मछली कौन सी है? तो एक ऑर्डर तैयार होने में कितना टाइम लगता है आपको? एक फ्राई वाली 10 मिनट लगते हैं और ग्रिल वाली 15 से 20 मिनट। आप क्या इस काम से खुश हैं? खुश है। सैलरी मुनासिब है आपकी? आज इतना
ये है जनाब, ये फिश इन्होंने रखे हुए हॉट रोस्ट वाले हैं ये लोग। ये वाकई सर्दी है जो इस नाम से तैयार कर रहे हैं, वाकई ही लग रहा है कि वाकई सर्दी है। जी ये जनाब, ये मून मार्केट जो गुलशन रावी में है, ये सर्दियों में बच्चा आइसक्रीम लगा के खड़ा है। क्या ये इनसे पूछते हैं कि वाकई लोग आते हैं खाने में ये किस अंदाज से, सिर्फ एंजॉय करने के लिए खाते हैं या वाकई कुछ और होता है? हाँ भाई, ये सर्दियों में बिकता है आपका आइसक्रीम? ये सर्दियों में रात को बहुत रश होता है। अच्छा, तो लाइट नहीं आ रही बनाए आपने। वाह बहुत खूब। आइसक्रीम अच्छी है हमारी इंशाल्लाह, आप खाएंगे आपको भी मजा आएगा। किस नाम से आपकी आइसक्रीम? फ्लेवर्स ये कौन सा इलाका है, ये जगह का नाम बताएं आप? गुलशन रावी मून मार्केट। अच्छा, तो फ्लेवर्स आप आइसक्रीम ठीक हो गया। ये मतलब सर्दियों के भी चलती है ये? सर्दियों में भी चलती है भाई। वाह बहुत खूब। लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऊपर सीटिंग भी आपने बना रखी है। चलिए, लाहौरी वाकई खाना खाते हैं और रज रज के खाना खाते हैं जनाब। ये देखें कि एक मून मार्केट जो गुलशन रावी में है, वहाँ पर दो बड़े होटल जो मन्ने तन्ने होटल हैं, महरोज देसी फूड और उसके साथ ही उसके मुकाबले का शेर पंजाब बारबेक्यू के नाम से मशहूर है। तो ये लोग लाहौरी जो हैं, इसमें देखें कि अगर इनके खाने का मैं देखें तो ये जनाब आप देखें, इनके नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ। इनका नाम है बारबेक्यू है, और इसी तरह से आइसक्रीम यहाँ पर टक कबाब पीस वगैरह। और इस तरह से अब देखेंगे यहाँ पर रश देखें, और रात को लोग निकलते हैं और वाकई निकलते हैं खाने के लिहाज से। तो लोग खाने के अंदाज को भी पसंद करते हैं, और ये देखें कि लोग खा पी रहे हैं यहाँ पर। और एक यहाँ पर अंदाज है, यहाँ पर धुएं उड़ रहे हैं, खाने के खुशबू जो महक अंदाज से बहुत ही बढ़िया आ रही है। अभी मैं आपको नज़दीक से जाकर दिखाऊंगा कि वाकई ये खाना है। और जिस अंदाज से ये देखें कि जनाब ये बना रहे हैं, तो ये देखें ये धुएं उड़ रहे हैं खाने के, बारबेक्यू और कबाब और टिक्का बोटी, और एक अंदाज से ये तैयार हो गए हैं। फिश भी तैयार हो गई है यहाँ देखें, और खूब लोगों का हुजूम है, लोग खाने के लिए आए हुए हैं। शेर पंजाब होटल के नाम है, और लोगों को दूर से खींचती है इनकी खुशबू बारबेक्यू की। शेर पंजाब पर आया हूँ। शेर पंजाब में मुख्य ये बारबेक्यू तैयार हो रहे हैं, और वहाँ पर ये इनकी तैयारी भी है, सफाई का अच्छा ख्याल है। तो पूछते हैं कि ये लाहौरी बारबेक्यू में से कौन सा किस किस्म का खाना पसंद करते हैं? जी भाई, आप कारीगर हैं यहाँ के? हाँ जी मैं कारीगर नहीं, मैं अच्छा, हेल्पर हैं। कारीगर कौन है यहाँ? अच्छा ठीक हो गया, दूर से बोलें थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या क्या आपने तैयार कर रखा है? टिक्का है, मलाई बोटी है, चिकन कबाब है, ये है। अच्छा, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? मलाई बोटी। मलाई बोटी, ये जो नीचे रखी हुई है आपने। चलें, मलाई बोटी जनाब, ये कहते हैं कि मलाई बोटी सबसे ज़्यादा लाहौरियों को पसंद है। शेर पंजाब की मलाई बोटी बहुत मशहूर है। तो शेर पंजाब की मलाई बोटी बहुत मशहूर है। पकाने वाले जो कारीगर हैं उनसे भी कुछ पूछते हैं कि हाँ जी कितना टाइम लगता है और क्या अंदाज से? जी भाई, ये साथ कढ़ाई इसको पूछा, मुझे नहीं पता। हाँ भाईजान, बारबेक्यू में से कौन से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग? लोग तो ज़्यादातर मलाई बोटी और कबाब भी ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब शेर पंजाब की मलाई बोटी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ज़्यादा, आप कभी आए और टेस्ट करें। टेस्टी किस्म की है ये? हाँ जी। अच्छा, इधर तो मशीन देखें, रश बहुत है। कारीगर को इंटरव्यू देने का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब रश ही बहुत है। ये इनके कारोबार में खुदा मज़ीद तरक्की दे। तो ये जो तैयार हो रहे हैं, खुशबू उठ रही है, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। तो फिश भी तैयार हो रही है यहाँ पर देखें। तो ये टिक्का बोटी, आधा किलो कबाब और लाओ। शेर पंजाब का जो पैकिंग का निज़ाम है वो बहुत सफाई वाला काम है। देखें कि इनका एक निज़ाम है, डिस्पोजेबल भी निज़ाम मौजूद है।
जी भाई, ये शेर पंजाब की तीखा बोटी और तीखा मलाई क्या है इनके अंदर? जी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी इसमें है, ये चल रही है। हाँ, कैमरे में देखें ना, थोड़ा कैमरे में देखें। टिक्की और कबाब वगैरह ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, फेमस है। क्या इनका हिसाब है, किलो का है या एक सीख का होता है? हाँ जी, के जी का हिसाब है, ये किलो 1200 रुपये कबाब और मलाई बोटी जो है वो 1500 रुपये। 1500 रुपये किलो तीखा मलाई है जो। और जो फिश वाला है ये क्या है इसका? जो फिश है ना ग्रिल, हाँ जी, वो 1200 रुपये किलो है। बहुत जो फ्राई है ना हाँ जी। वो 1100 रुपये किलो। मतलब ये खाने की कौन कौन सी यहाँ पर है शेर पंजाब की? टिक्की कबाब, मलाई बोटी और कस्तूरी ग्रीन बोटी, कढ़ाई वगैरह जो है, फिश वगैरह ये भी है, हांडी वगैरह जो सारा। अच्छा, ये टक टक भी है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, टक टक भी मिल जाएगी। लोग टक टक चलते हैं यहाँ पर? अच्छा, बहुत खूब। तो माशाल्लाह ये इनके कारीगर हैं यहाँ पर, इनके सपोर्टर हैं। ये देखें जनाब, फिश चली जा रही है यहाँ पर। उधर आपने देखा चली जा रही है, यानी बारबेक्यू में भी फिश दस्तयाब है शेर पंजाब की, और तली हुई फिश भी दस्तयाब है। ये देखें, ये तवा पीस जिस अंदाज से कारीगर तैयार कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से। और ये एक अंदाज़ है इनका खूबसूरत। ये शेर पंजाब की एक जगह है, मून मार्केट, गुलशन रावी। ये टक टक जनाब लोग खूबसूरत अंदाज से तैयार करते हैं। जी भाई, ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? नान फ्राई। नान नान फ्राई। नान फ्राई। ये नान फ्राई जनाब तैयार हो रहे हैं। तो लोग कितना पसंद करते हैं? ये रूटीन के मुताबिक चलते हैं या कम चलते हैं? रूटीन के हिसाब से भी चलते हैं, माशाल्लाह बहुत चलते हैं। 50 रुपये का एक है। ये शेर पंजाब की मशहूर, मतलब ये एक ये खाना भी है। मशहूर आइटम है शेर पंजाब। शेर पंजाब की मशहूर आइटम है। तो तवा पीस क्या किस अंदाज से आप तैयार करते हैं यहाँ? माशाल्लाह उसकी भी बहुत अच्छी रूटीन है। अच्छा, 650 का एक है और मलाई पीस है वो 700 का। 700 का है। मतलब ये आपने दो ही यहाँ पर तवे रखे हैं बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज से। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं? माशाल्लाह सब कुछ ही होता है, जैसे पाकिस्तानी हांडी, कढ़ाई, तवा पीस, कुर्ता। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। तो ये मतलब शेर पंजाब में लोग दूर दूर से कहाँ से आते हैं यहाँ पर? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं खाना खाने। टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है। जी व्यूअर्स, ये देखें कि ये कारीगर कहते हैं कि शेर पंजाब का टेस्ट बहुत अच्छा है। आप आएँ यहाँ पर, एंजॉय करें और इनके खाने पसंद करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।